जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। आज के संवाद में सुने कि प्रभु श्री राम जी पर्वत पर बैठे लक्ष्मण जी से कुछ बातें कर रहे हैं। तब तक माता सीता जी की याद आती है। बरखा ऋतु बीत गई और सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। तब प्रभु को कुछ गुस्सा आता है। जब प्रभु को गुस्सा आता है तो लक्ष्मण जी को और गुस्सा आता है। और इधर अंगद और सुग्रीव, जब सुग्रीव राजा बन गए, अपने नगर में चले गए, तो प्रभु की बात को भुला दिया, जो वादा किया उसको भूल गए। तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है। क्रोध में फिर प्रभु उनको भेज देते हैं और कहते हैं कि मारने की जरूरत नहीं है, उनको भय दिखलाना, थोड़ा सा उनको भय दिखलाना। ऐसे करके प्रभु बात करते हैं। आज प्यारे सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण पढ़े या सुने मन को बहुत शांति मिलती है। प्रभु श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से वर्णन किया है, बहुत ही मन को शांति मिलती है। प्यारे, इधर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, और प्यारे आपसे निवेदन है कि अगर पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपना विचार, अपना आशीर्वाद जरूर लिखें, कमेंट करें। और जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले मित्रों को, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु बोले लक्ष्मण जी से, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जिससे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जिससे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। प्रभु बोले, शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नाए बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। प्रभु बोले, जो मछलियां अथाह जल में हैं वह सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखरे अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु बोले, भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रसाति होई,
जिमि सुख लाइ न शंकर द्रोही। सरदा तपन से शशि अपहरई। संत दरस जिमि पातक डरई। प्रभु बोले, पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदाय। चितवाहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दस बीतेहिम त्रासा। जिमि निज द्रोह किए कुल नासा। प्रभु बोले, चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और नास जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भूमि जीव संकुल रह रामा। गए शरद ऋतु पाई सिया रामा। सद्गुर मिले जाहि जिमि रामा। संशय भ्रम समुदाय सिया रामा। प्रभु बोले, वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। परखागत निर्मल ऋतु आए। सुदिन तात सीता कै पाए। एक बार कैसे सुध जानो। काल मुझे तेन आनो। प्रभु बोले, हे लक्ष्मण देखो, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहाऊं जो जीवती होई। तात जतन करी आनउ सोई। सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कुशपुर भारी। प्रभु ने कहा, कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जय सायक मारा मैं बाली। अब प्रभु कुकरू दारा गुस्सा दिखा रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। प्रभु बोले, जय सायक मारा मैं बाली।
ते सरहत मूढ़ कह काली, जासु कृपा छोटई मदि मोहा, ताकऊँ माँ की सपने को। प्रभु बोले, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारो। शिव जी कहते हैं हे उमा, शिव जी कहते हैं हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है, यह तो लीला मात्र है। प्रभु लीला कर रहे हैं। जानहिया चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। प्रभु बोले, ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए और देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब लक्ष्मण जी ने तब अनुजई समझावा रामा, रघुपति करुणा शिव सिया रामा, भय दिखाई ले आवऊ रामा, तात सखा सुग्रीव सिया रामा। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजो सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारे वेदे थे कहीं समझावा। प्रभु बोले, तब यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुंवर श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने वो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जाता बानर जोहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहु पाखमहु आवन जोई, मोरे करता करे बध होई।
तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन मान बहुता। और कहला दो, हनुमान जी से सुग्रीव कहते हैं, और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति देख राई, चले सकल चर नहीं सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखे जाऊं तहाँ कपि झाए, क्रोध देखे जहाँ तहाँ कपि धाए। बोले सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब सुंदर सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भाग गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। धनुष चढ़ाए कहा तब रामा, जारी करो पुर छार सिया रामा। व्याकुल नगर देखी तब रामा, आए बाले कुमार सिया रामा। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूं। तब नगर भर को व्याकुल देख कर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। चरण नाय सिरो बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहा कपीस अति भय कुलाना। तब अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग लय तारा। अब सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, सुनो हनुमंत संग लय तारा, करे बिनती समझाव कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजसे बखाना। सुग्रीव बोले, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ, साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया और कर बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। तब वही विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया।
नाथ बिसाय सम मद कछुनाई। अब हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव जी बोले, नाथ बिसाए सम मद कछुनाई, मुनि मन मोह करै छन माई। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, है नाथ, विषयों के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में ही मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हरषि चले सुग्रीव तब रामा, अंगदादे कपि साथ सिय रामा। रामानुज आगे करि रामा, आए जहाँ रघुनाथ सिय रामा। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहां आए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे।